हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेशन जो है डैट इज शिफ्टिंग। ग्राफ को शिफ्ट करना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से ग्राफ को शिफ्ट करना। तो शिफ्टिंग कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का होता है। वन इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड सेकेंड इज वर्टिकल शिफ्ट। सो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट में क्या होगा, ग्राफ जो है अपने पोजीशन से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट की तरफ होगा। देन वर्टिकल शिफ्ट। सो वर्टिकल शिफ्ट भी दो तरह का होता है। फर्स्ट इज वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट, जिसमें ग्राफ अपने पोजीशन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए अगर इस तरह से हम बोलेंगे इसको, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई है, दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज माइनस एक्स। सो ये लेफ्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्ट। दिस इज हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट। ठीक है, देन दिस इज वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अगर इस तरफ शिफ्ट होता है सो इट इज वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट, पॉजिटिव वाई की तरफ। देन वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, ग्राफ अपनी पोजीशन से नीचे की तरफ आएगा, टुवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, देन इमेजिंग, ग्राफ का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो एक होता है इमेज विथ एक्स एक्सिस एंड एक होता है इमेज विथ वाई एक्सिस। ठीक है, इसको इमेजिंग बोलते हैं, ग्राफ का इमेज फॉर्मेशन। थर्ड इज स्केलिंग। स्केलिंग मतलब जो ओरिजिनल ग्राफ है उसको या तो हम लोग स्ट्रेच करेंगे या फिर उसको कंप्रेस करेंगे। सो ये होता है स्केलिंग। स्केलिंग में देखिए स्ट्रेचिंग दो तरह का होगा। फर्स्ट इज एक्स स्ट्रेचिंग, सेकेंड इज वाई स्ट्रेचिंग। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग स्ट्रेच करते हैं सो वो एक्स स्ट्रेचिंग कहलाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट को अगर स्ट्रेच करेंगे हम लोग सो ये वाई स्ट्रेचिंग कहलाएगा। कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन दो तरह से होता है, एक्स कंप्रेशन और वाई कंप्रेशन। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कंप्रेस करेंगे, ठीक है, मीन्स जो ओरिजिनल साइज है उससे छोटा करेंगे, सो एक्स कंप्रेशन कहलाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, स्मॉल करेंगे, सो वो वाई कंप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन के फॉर्म में समझेंगे, एफ एक्स के फॉर्म में ऑपरेशन को, देन फिर एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन सारे कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर सही लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। सो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट इज y इक्वल टू एफ एक्स। हमने माना y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। सो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेट से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिखा, ये सारा फंक्शन है, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा। अगर लिख देगा फंक्शन ऑफ वाई सो इट इज वेरिएबल वाई, जो फंक्शन बनेगा वो वाई वेरिएबल उसमें होगा। ठीक है, सो वाई इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, सो वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब है? ठीक है, लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स इस तरह का आपको दे दिया गया, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। ठीक है, सो एक्स क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आप या तो वाई लिख सकते हैं और एफ एक्स लिख सकते हैं वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, सो ये कोई ग्राफ अगर गिवन है, सो आपको बोला है वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लॉट करने। सो देखिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर है, सो इसका मीनिंग होता है टेक इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, मीन्स ये जो वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, इस वाई एक्सिस को क्या करना है, मिरर मान लेना है, इसको मिरर की तरह ट्रीट करना है। मान लीजिए दिस इज ए मिरर, ये कोई प्लेन मिरर है, वाई एक्सिस की जगह पर एक प्लेन मिरर रख दिया गया। अब इसके रिस्पेक्ट में इस ग्राफ का इमेज कैसा बनेगा, तो अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट कीजिएगा तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, सो इफ दिस इज एफ एक्स देन दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला। सो इसको देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, इसका इमेज है इस पर। ठीक है ना, सो दिस इज द इमेजिंग। अब इमेजिंग हमने किसके रिस्पेक्ट में किया,
वाई एक्सिस को मिरर मान के, ठीक है, वाई एक्सिस में आपको इसका इमेज देखना है, ठीक है। देन y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है तो आप क्या कीजिएगा, टेक इमेज विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, याद रखिएगा x एक्सिस के साथ आपको इमेज लेना है। अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो, मीन्स ये माइनस बाहर की तरफ है, बाहर है, सो अगर ऐसा होगा सो इमेज आपको इसको मिरर मान के कर लेना है, इसको मिरर मानिएगा। सो अगर आप इसको मिरर मानते हैं, लेट्स से दिस इज द एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, अभी क्या करना है, एक्स एक्सिस को क्या करना है, मिरर मान लेना है, ठीक है, ये y है और एफ एक्स है, ठीक है। सो इसको अगर मिरर मानिएगा तो क्या होगा, ये ग्राफ का इमेज इस तरह का बनेगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से बना देते हैं इस तरह का, जैसा ऊपर में है वैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स, क्या है ये, माइनस ऑफ एफ एक्स, और यहाँ क्या था, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स के साथ माइनस अंदर में है, फंक्शन के अंदर में, यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका। देन थर्ड इज एफ ब्रैकेट में 2x है, x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर x में किसी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, सो ये फॉर्मेट ये कहलाता है कंप्रेशन, कंप्रेशन, क्या, x कोऑर्डिनेट, हर एक x कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट कंप्रेस कर देना है, मीन्स जितना भी x कोऑर्डिनेट है उसको 2 से डिवाइड करना है, कंप्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, याद रहेगा, x कोऑर्डिनेट को कंप्रेस कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, f इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू एफ ऑफ x बाई 2, x बाई 2 है, 2 से डिवाइड किए हैं, सो अगर डिवीजन इस तरह से होता है सो यहाँ पर स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग, याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट, याद रहेगा। सो इसको समझा जाए, कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, एफ एक्स हमने इसको ले लिया, अब करना क्या है, एफ ऑफ 2x, मान लीजिए ये वाला अगर आपका इस कोऑर्डिनेट को अगर ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया एंड दिस इज y, सो अगर ये x कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं ग्राफ में ये 4,2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट को ध्यान नहीं देना है, इसका x कोऑर्डिनेट को ध्यान देना है। तो x कोऑर्डिनेट को क्या कीजिएगा आप, 2 यूनिट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, सो 2 से इसमें डिवाइड कर देना है, सो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू 8, मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 4 हो गया, है ना, ये वाला लेंथ यहाँ आ जाएगा, पूरा 8 था, ये 4 हो गया, पूरा 4 था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। सो जब कंप्रेशन होगा तो न्यू ग्राफ क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल देखिए ये वाला था, ये वाला, ठीक है, और जब आपने इसको कंप्रेस किया सो ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, सो ये क्या हो गया, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई है, कंप्रेशन होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे सो ये स्ट्रेचिंग होगा, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपनी जगह से डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ग्राफ लेते हैं, दिस इज, है ना, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये वाला एग्जांपल हमने लिया था 4,2 और यहाँ एग्जांपल हमने लिया था 8, मान लीजिए जस्ट 3, ठीक है। सो इस कोऑर्डिनेट को डबल कर देना है, तो डबल कीजिएगा तो क्या होगा, y को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो डबल कीजिएगा तो ये 4 था, ये चला जाएगा 8 पे, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, यहाँ पर x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, ओके, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 8 है, तो ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट होकर यहाँ पर चला जाएगा। सिमिलरली ये 8 है तो ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, डबल 16 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेचिंग जब हो जाएगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा फिर से, ठीक है, अभी ऐसा था, ठीक है, ये इस तरह का हो गया। ये कब होगा, अगर मान लीजिए दिस इज एफ एक्स, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स बाई 2, डबल हो गया, इस कोऑर्डिनेट एक्स का ये डबल हो गया, इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, ये क्या है, स्ट्रेचिंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये वाला एफ एक्स था और ये वाला एफ ऑफ 2x था, ठीक है, ये कंप्रेशन था, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, y इक्वल टू
टू टाइम्स एफ एक्स। सो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y बाई टू इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट का स्ट्रेच हो गया, y कोऑर्डिनेट स्ट्रेचिंग, याद रखिएगा। सिमिलरली यहां पर इसको अगर रीअरेंज करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज कंप्रेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, कंप्रेशन होगा, डिवाइड होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक है, सो इसको कैसे समझे, तो मान लेते हैं यहां पे कोई ग्राफ है, सिंपल यही वाला ग्राफ को लेते हैं। जस्ट ग्राफ कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी ग्राफ दे सकता है आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट पे आते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरह से है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमने लिया, इसका वैल्यू हमने माना था 4,2, सिंपल। ठीक है, सो अगर इस एग्जाम्पल को लेंगे तो ये स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल है। सो इसमें क्या करना है, 2 यूनिट, इसको 2 टाइम्स हम लोग को स्ट्रेच करना है, जो भी कोऑर्डिनेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट y वाला को देखना है, चूंकि हम लोग ऑपरेशन y में कर रहे हैं तो y यहाँ 2 है। ठीक है, सो y में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन x को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 2,4 कहाँ चला जाएगा, मान लीजिए ये 4,2 है, सो स्ट्रेच किए, सो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,4 हो जाएगा। मीन्स ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू हम लोगों ने लिया, मान लीजिए 8,3, सो इसका x कोऑर्डिनेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट y को हम लोग डबल कर देंगे, 3 है, सो ये 6 पे चला जाएगा। तो 3 है, मान लीजिए अगर y का वैल्यू, ये वाला वैल्यू 3 है, दिस इज y पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज y। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो 3 है, सो 6 मान लीजिए कहीं यहाँ आ गया। ठीक है, सो ये ग्राफ को जब हम लोग फिर से प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, ठीक है, सो ये वाला अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, सो ये वाला क्या हो जाएगा, y बाई टू इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन होने से क्या होगा, मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, ठीक है, ओरिजिनल वाले में, फिर यहाँ पर 3 है, तो ये 2/2 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी 4,2 है तो 4,1 चला जाएगा। मीन्स ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज द कंप्रेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट, दिस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द कंप्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा होगा क्या है। ठीक है, देन दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2। सो अगर y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2 है तो इसको फिर से रीअरेंज कीजिएगा। सो ये y प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सो इसको ध्यान से देखिए, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा। सो y प्लस 2 अगर 0 करोगे सो y का वैल्यू क्या आता है, -2। ठीक है, सो -2 किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी y कोऑर्डिनेट है ना, तो y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 क्या होगा, नीचे होगा ना, सॉरी हम x ले लिए थे, y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 नीचे की तरफ होगा ना। सो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, जो ओरिजिनल ग्राफ है एफ एक्स, उसको क्या करना है, 2 यूनिट नीचे ले आना है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह का है, इस तरह का है, दिस इज द कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ पर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है। सो अभी क्या करना है, इसको ग्राफ को हम लोग को 2 यूनिट नीचे लेके आना है, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट कर रहे हो, सो y इक्वल टू -2, सो 2 यूनिट डाउनवर्ड लेके आना है। ठीक है, 2 यूनिट डाउनवर्ड, सो 2 यूनिट डाउनवर्ड लाइएगा। मान लीजिए एक को ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 है, दिस इज 0,1 एंड दिस इज 0,2, इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं। सो सेम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, सो दिस इज द डाउनवर्ड शिफ्ट, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें आते हैं y -2 इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, सो इसको जब 0 से इक्वेट करोगे, y -2 इक्वल टू 0, सो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आया। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज़ जो है, दिस इज द अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट।
ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट। तो अपवर्ड क्या हो गया, टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ग्राफ अगर ये वाला एफ एक्स था, सो दिस इज क्या हो गया, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -2, या फिर इसको लिख सकते हैं y -2 इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ओरिजिनल दिस वन 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए 2 यूनिट हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, दिस इज द 2 यूनिट। ठीक है, सो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और y -2 इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y के साथ -2 है। ठीक है, सो इसको जब 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो y का वैल्यू 2 आएगा। डैट मीन्स इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है, यहां पर इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। सो दिस इज द केस ऑफ डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑफ अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर लिख देते हैं इसको अपवर्ड शिफ्ट, दिस इज डाउनवर्ड शिफ्ट, याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -2। ठीक है, यहां पर क्या है, x के साथ 2 है, तो इसको जब x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कीजिएगा इसमें, तो ये क्या देगा आपको, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू -2। तो इस ग्राफ में क्या कीजिएगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसको हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में किस तरह का, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो जो भी ग्राफ है उसको लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट हम लोग शिफ्ट कर देंगे, चूंकि x का वैल्यू -2 है। तो मान लीजिए अगर ओरिजिनल ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, दिस इज y, दिस इज x। सो यहाँ पर 0 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर -1, दिस इज -2। तो ये ग्राफ सेम क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया 2 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए ये क्या है, राइट शिफ्ट है ना, राइट शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट, इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बोलते हैं, बट हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट का ये टाइप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x -2 को अगर 0 से इक्वेट कीजिएगा तो ये x का वैल्यू 2 देगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो x का वैल्यू 2। सो मान लीजिएगा ओरिजिनल ग्राफ इस तरह का है, दिस इज 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट, सो 2 यूनिट, 1 2, मान लेते हैं x में 2 यूनिट इतना है। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। सो ये ग्राफ क्या होगा, जो ये वाला ग्राफ हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स लिए था ओरिजिनल, ये ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज, सो दिस इज f ऑफ x -2 एंड दिस इज f ऑफ x। दिस इज व्हाट, f ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज f ऑफ x। क्लियर है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए ऑपरेशन को, कुछ भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक सिंपल सा ग्राफ लिया है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग एक एक करके। जो पैराबोला का एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ को हम लोग धीरे धीरे करके सारा देखते हैं, इसमें सारे ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो चलिए हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है। क्या ये पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पर -4ay होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस, मीन्स पैराबोला का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है देखिए ऊपर की तरफ हो रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया है। सो अगर आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम लोग अभी देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 में क्या करना है, इसको फिर से हम लोग अगर अरेंज किया जाए, तो ये क्या आएगा, y प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो y का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। सो मीन्स इसको कहाँ की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, 2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड। सो मान लीजिए दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट होके यहाँ चला आएगा। ठीक है, सेम पैराबोला बट नीचे। ठीक है ना, दिस इज इस तरह से। ठीक है, सेम
ठीक है, जितना ये गैप होगा ना, ये हमेशा ये गैप सेम रहेगा, क्योंकि इसी ग्राफ को 2 यूनिट हम लोग नीचे शिफ्ट किए हैं। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम लोग अगर अरेंज करेंगे सो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये वैल्यू देखिए y इक्वल टू 2 देगा अगर 0 से इक्वेट कीजिएगा। सो y इक्वल टू 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट, वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज -1 हमने माना था, ये -2 हुआ। सो यहाँ पर अगर इसको 1 मानते हैं सो ये वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ऊपर में शिफ्ट होगा, तो ऊपर शिफ्ट अगर होगा सो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका वर्टेक्स यहाँ पर था पहले, अभी वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा। सो ये ग्राफ क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये इस तरह का शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैनुअल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ कीजिएगा तो बढ़िया से ड्रॉ होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत तो देखिए लग रहा है जैसे कि ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये इस तरह से ही होगा, मीन्स इसका बीच का गैप जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। देन फिर आते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो अंदर में देखिए x माइनस 2 है ना, x के साथ -2 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब इसमें x की जगह पर x माइनस 2 पुट किया गया है। सो x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कीजिए। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आया, पॉजिटिव 2। इसका मतलब ये राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, मीन्स अगर ये ग्राफ है ओरिजिनल, दिस इज, ठीक है, सो ये 2 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स ये वर्टेक्स जो है ये 2 यूनिट चला जाएगा राइट की तरफ, 1 2। ठीक है, सो दिस इज 0,2, ये वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज fx। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसमें आते हैं। सो ये वाले को 0 से इक्वेट कीजिएगा, x प्लस 2 को 0 से। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट। कितना है, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट है। सो ग्राफ अगर मान लीजिए यहाँ पर है, सो ये वाला हो गया -1 एंड दिस इज -2, लेफ्ट शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्ट। सो यहाँ पर वर्टेक्स आ जाएगा, ये वर्टेक्स शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। सो क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से प्लॉट कर देते हैं इस तरह से। सो देखिए ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ को प्लॉट कर देना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये वाला देखिए आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन, ये साइन जो है ये इमेजिंग का है, हमने अभी बताया था इमेजिंग का है, और यहाँ पर ये चीज़ शिफ्टिंग का है। तो इस ग्राफ में शिफ्टिंग और इमेजिंग दोनों एक साथ हो रहा है। तो शिफ्टिंग और इमेजिंग जब सब दोनों एक साथ होगा तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले शिफ्टिंग करना है। सबसे पहले शिफ्टिंग किस ग्राफ का, ओरिजिनल ग्राफ का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर को शिफ्ट करना है, देन उसका इमेज लेना है। तो जब इमेज आप लीजिएगा सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये वाला ग्राफ था, दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, देन आप ड्रॉ कीजिएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स में 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। सो ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर ये हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो गया, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसका इमेज लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, x में माइनस साइन है, यहाँ पर देख लीजिए x में माइनस साइन है। सो इमेज किसके साथ लेंगे, इमेज हम लोग इसके साथ लेंगे, y एक्सिस के साथ, मीन्स y एक्सिस को हम लोग मिरर मानेंगे और इसका इमेज लेंगे। तो जब इसका इमेज लीजिएगा तो मान लीजिए ये यहाँ पे कट करता है। सो ये कटिंग ऐसे ही रहेगा इसका। ठीक है, और ये जो पॉइंट देख रहे हो डेट इज -2,0 शिफ्ट किए थे। सो ये -2,0 कहाँ चला जाएगा, डेट इज 2,0 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 यहाँ चला जाएगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका सिमेट्री लीजिएगा, इस पर मिरर इमेज, तो ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। देन फिर इसका इमेज लीजिएगा, सो ये कैसा होगा, इस तरह का इमेज बन जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ओरिजिनल जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये बीच वाला जो है, एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। शिफ्ट किया, देन फिर इसमें इमेजिंग किया। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट शिफ्टिंग याद रखिए, देन इमेजिंग, ठीक है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए, शिफ्टिंग देन इमेजिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सो इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग, फिर इमेजिंग है, ये इमेजिंग का केस है, लेकिन इमेजिंग किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब x एक्सिस को हम लोग मिरर मानेंगे, ये x है x एक्सिस, तो इसको हम लोग मिरर मानेंगे, इमेजिंग किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सो शिफ्टिंग किया हम लोगों ने, देखिए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया था, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसमें माइनस है, ठीक है, एफ एक्स के बाहर माइनस है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, माइनस बाहर है। सो आपको क्या करना है, इसके साथ इमेज लेना है, इस एक्सिस के साथ। तो इस एक्सिस के साथ जब इमेज लीजिएगा तो ये ग्राफ क्या होगा, ये वाला पलट जाएगा ना, मीन्स ये वाला पॉइंट जो है सेम मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आ गया तो इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का, ठीक है, ये कट करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका इमेज लीजिएगा, सो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले जो भी है, सबसे पहले ओरिजिनल प्लॉट कीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, देन फिर इमेजिंग, शिफ्टिंग देन इमेजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेचिंग है, सॉरी ये स्ट्रेचिंग नहीं है, ये कंप्रेशन है, चूंकि डिवाइड हो रहा है, कंप्रेशन है ये, ठीक है। क्या कंप्रेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। ये क्या है आपका, सॉरी ये स्ट्रेचिंग ही है, डिवाइड की है ना, स्ट्रेचिंग ही है, स्ट्रेचिंग है ये, स्ट्रेचिंग एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, कंप्रेशन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं एक्स में, ठीक है, सो क्या होता है, ये स्ट्रेचिंग होता है, जितना से डिवाइड किया है उतना ही टाइम्स उसको स्ट्रेच कर देना है, उतना टाइम्स, मैंने हर कोऑर्डिनेट पर उतना मल्टीप्लाई कर देना है। y इक्वल टू 2x है, सो क्या करना है, जितना x का वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट, उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, 2 टाइम्स उसको रिड्यूस कर देना है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना है हमेशा, ठीक है। सो ये कंप्रेशन हो जाएगा, दिस इज स्ट्रेचिंग। सो अभी देखिए, मान लीजिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट्स से दिस इज द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना है, स्ट्रेच करना है। तो मान लीजिए ये साइज इतना है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट इसका साइज इतना है, तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। सो इतना ही में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो ये कोऑर्डिनेट उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला साइज जितना है यहाँ से यहाँ तक का, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट जो है इतना है, एक्स एक्सिस का पैरेलल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा, इतना मेजर करके इसको डबल कर देना है। तो मान लीजिए कुछ यहाँ आ गया, इसको मेजर करेंगे, फिर इसको भी डबल करेंगे, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग के पास ग्राफ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली इधर भी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्ट्रेच हो गया, ये हर कोऑर्डिनेट जो है x का वो डबल हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, मतलब जो x कोऑर्डिनेट ये जितना है उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये जितना है ये हो गया, ये जितना है उसका यहाँ इतना चला गया, ठीक है। सो ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने पे क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेचिंग एंड दिस इज ये अंदर वाला जो देख रहे हो, दिस इज कंप्रेशन, ठीक है। क्लियर है, ओके। एक्स में ऑपरेशन हो रहा है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट को
जितना से डिवाइड किया है उतना से, इसमें जितना से डिवाइड किया हुआ है, देख रहे x/2 है तो 2 से डिवाइड किए हैं, तो हर एक कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हर एक कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो ये हो गया कंप्रेशन, दिस इज स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला देखिए। ठीक है, इसको रीअरेंज कीजिए, y-2/3 इज इक्वल टू x²। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, y/3 -2 इक्वल टू x²। अगर ऐसा ऑपरेशन रहता है y इक्वल टू 3x² + 2 इस टाइप का रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए y-2 है, सो जो भी शिफ्टिंग होगा y एक्सिस में होगा, सो ये वर्टिकल शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट। और वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा, y-2 को 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो y इक्वल टू 2 मीन्स 2 यूनिट पॉजिटिव 2 आया, सो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा, वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट, यहाँ लिख देते हैं वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अपवर्ड इसलिए है चूंकि यहाँ पर -2 है, अगर +2 रहता तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता, सो वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, और 3 से डिवाइड किए हैं, सो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 3 है, सो 3 टाइम्स स्ट्रेचिंग होगा। किस चीज़ का स्ट्रेचिंग होगा, 3 टाइम स्ट्रेचिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट, याद रखिए। ठीक है, अगर x में डिवाइड है तो x का स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होगा, डिवाइड किया 3 से तो 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते चलना है। तो अब इसमें पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, पहले शिफ्टिंग होगा या स्ट्रेचिंग होगा। तो देखिए y-2 में डिवाइड किया हो 3 से, सो अगर इसको एज ए होल कैपिटल Y मान लिया जाए, सो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल y/3 इज इक्वल टू x², ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको करेंगे वर्टिकल स्ट्रेच, याद रखिएगा वर्टिकल स्ट्रेच और y स्ट्रेच। ठीक है, देन वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, अब कितना स्ट्रेच होगा, वर्टिकल स्ट्रेच तो होगा लेकिन 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा, वो डिवाइड किए हैं। शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, 2 यूनिट शिफ्ट होगा, y-2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, सो 2 यूनिट अपवर्ड जाएगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले इसको स्ट्रेच करोगे, सो स्ट्रेच करने से क्या होगा, हर एक कोऑर्डिनेट जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है ना, हर एक कोऑर्डिनेट जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो ग्राफ है उसको प्लॉट करो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेच करना है पहले, देन फिर इसको वर्टिकल शिफ्ट करना है। ठीक है, सो देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग के पास क्या प्लॉटिंग था, देखिए y इक्वल टू x²। सो मान लीजिए ये वाला था y इक्वल टू x², दिस इज, यही था y इक्वल टू x², दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। क्लियर है, ये ग्राफ था। अब क्या करना है, इसको स्ट्रेच कर देना है, चूंकि हमने वही बताया इसको y मान लीजिएगा तो ये y/3 इक्वल टू x² हो जाएगा। सो इसका मतलब सबसे पहले इसको स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कैसे करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया है, सो हर एक y कोऑर्डिनेट 3 टाइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है, लेट्स से दिस इज, ठीक है, सो यहाँ का y वैल्यू क्या है, ये वाला है। सिमिलरली यहाँ का y वैल्यू क्या है, ये वाला है। यहाँ पर y वैल्यू क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, सो ये क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको मेजर कीजिए, देन 3 कर दीजिए, 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये इसको मेजर कीजिएगा पूरा, देन 3 टाइम्स, तो ये कहीं यहाँ चला जाएगा। देन सिमिलरली इसको मेजर कीजिएगा, ये कहीं ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो ग्राफ आपके पास इस तरह का आ जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका स्ट्रेचिंग हो गया। सो ये ग्राफ आपका इस तरह का है, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच कर दिया हमने, हर एक y कोऑर्डिनेट को जितना वैल्यू था उसको 3 गुना कर दिया, ट्रिपल कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ भी जितना कोऑर्डिनेट है उसको हमने ट्रिपल किया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये भी ट्रिपल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिर प्लॉट कर देंगे इसको। सो ये अंदर वाला स्ट्रेचिंग हो गया, कितना, 3 यूनिट। अब क्या करना है, इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है, कहाँ, y-2 इक्वल टू 0, सो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा। सो यही वाला ग्राफ जो है
2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू 0 0 था, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका वर्टिसेस चला जाएगा 2,0 पर, 2,0 पर, ठीक है। सो ये शिफ्टिंग जो है ये 2 यूनिट हो जाएगा, मीन्स ग्राफ अपनी जगह से 2 यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है। y इक्वल टू 2 यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है, समझ गए। सो इसमें सबसे पहले करना है स्ट्रेचिंग y कोऑर्डिनेट का, देन फिर शिफ्टिंग करना है y को, y की तरफ शिफ्ट करना है। सो वर्टिकली अपवर्ड गया ये, ठीक है। अब देखिए ये वाले माना है, सो ये वाले में देखो अगर इसको कैपिटल Y मानोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग, कैसा शिफ्टिंग, 2 यूनिट, है ना। कहाँ जाएगा ये, इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे, सो 2, सो शिफ्टिंग 2 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड है, 3 टाइम्स कर देना है, ठीक है। सो इस ग्राफ को रफली हम लोग समझे, देखिए दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लिया हमने x से y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है 2 यूनिट। सो यहाँ पर अगर 0 0 है, सो 2 यूनिट 1 2, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट हो गया, है ना, 2 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी 0,2 हो जाएगा, 0,2, है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हमें x लिख दिए हैं, गलत है ये 0 यहाँ होगा, ये 2 होगा, 0,2, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट कर दिया हमने 2 यूनिट। अब क्या करना है, जहाँ शिफ्ट होकर ये पहुँच गया है, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट को स्ट्रेच करेंगे 3 टाइम्स। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे, लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज 0,2, ठीक है। सो हर एक कोऑर्डिनेट को स्ट्रेच कीजिएगा, सो ये कहाँ चला जाएगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा ना। सो ये चला जाएगा कोऑर्डिनेट 0,6 पर, 0,6 पर, ठीक है। और इसका हर कोऑर्डिनेट स्ट्रेच हो जाएगा, मीन्स ये इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, इस तरह से y/3 - 2 = x², ठीक है। रफली हमने बनाया है, सबसे पहले ओरिजिनल ग्राफ, देन इसका 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किए, उसके बाद हर एक कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, y कोऑर्डिनेट को, ठीक है। सो ये 0,2 था, सो अभी कहाँ चला जाएगा, ये 6 पर चला जाएगा, 0,6, 2 × 3 6, और ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट जो है ये वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हम लोगों ने लिया है y इक्वल टू 2x - 3 होल स्क्वायर। सो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किस तरफ होगा, 2x - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, सो 3 राइट साइड में आएगा, 2x = 3, ठीक है। सो 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट होगा, ये राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता सो ये -3 आता 0 से इक्वेट करने में, सो लेफ्ट शिफ्ट होता 3 यूनिट। उसके बाद देन x में 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग तो नहीं होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, सो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, y को डिस्टर्ब नहीं करना है, x कोऑर्डिनेट बाय कैसा, 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक x कोऑर्डिनेट को, ठीक है। सो अगर मान लीजिए ओरिजिनल ग्राफ कुछ हम लोग इस तरह का लेते हैं, लेट्स से इट इज 0,0, ये y इक्वल टू x² है, सो इसको शिफ्ट कर देना है राइट की तरफ, तो यहाँ पर है, सो 1 2 3 शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3,0, है ना। ध्यान दीजिएगा, पीछे एक एग्जाम्पल में y कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट की जगह पे लिख दिए थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। 3,0 है ना, x शिफ्ट है, सो ये 3 हो जाएगा, 0 की बजाय 3 हो जाएगा। अब ये ग्राफ ओरिजिनल यहाँ पर चला आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग को इसमें स्ट्रेचिंग कर देना है, ठीक है, जो सॉरी कंप्रेशन करना है, 2 से मल्टीप्लाई है, कंप्रेशन करना है, तो x को कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, x ये अंदर की तरफ चला जाएगा, है ना, जो भी x कोऑर्डिनेट है उसको कंप्रेस कर देना है। सो देखिए
ये ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा इस तरह से, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? सो दिस इज कंप्रेशन। सो ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें अगर आएंगे तो ये क्या है, स्ट्रेचिंग है फर्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट टू टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है। देन 3 यूनिट राइट शिफ्ट है, 3 यूनिट राइट शिफ्ट है। x माइनस 3 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो ये 3 प्लस 3 आएगा, ठीक है। सो मान लीजिए ग्राफ ओरिजिनल ये वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले डिवाइड किए 2 से, सो स्ट्रेच करना है, ठीक है। सो स्ट्रेच करने का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह का x कोऑर्डिनेट है ना। सो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कुछ स्ट्रेच होकर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेच होकर ये वाला, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। सो ये है बेसिकली ग्राफ y इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको अपनी जगह से शिफ्ट कर देना है, कहाँ, 3 यूनिट। सो 3 यूनिट 1 2 3 मान लीजिए कुछ रफ इस तरह का है यहाँ पर। सो ये ग्राफ जो देख रहे हैं इसको उठा के यहाँ पर कर देना है, ठीक है। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना, y इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x स्ट्रेचिंग बाय 2 यूनिट देन शिफ्टिंग, तो हम लोग स्ट्रेचिंग किए पहले, देन शिफ्टिंग कर दिए बाय 3 यूनिट, ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट, सो 3 यूनिट शिफ्ट किया, देन फिर 2 से मल्टीप्लाई था तो कंप्रेशन किए 2 यूनिट, ठीक है। जिस पोजीशन में पहुंचे उसी पोजीशन पे कंप्रेस कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ। नाउ वन मोर एग्जांपल इज, लेट्स से y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, तो इस ग्राफ को देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसको भी 0 से इक्वेट कीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या देगा, x इक्वल टू 3, और इसको भी अगर 0 से इक्वेट कीजिएगा सो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। सो मीन्स जिस पोजीशन पे इसका वर्टेक्स है इसको यहां से उठा के कहां पे ले जाना है, शिफ्ट एट कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 3 और 2, जहां पर x का वैल्यू 3 हो, y का वैल्यू 2 हो, इस ग्राफ को उठा के एज इट इज प्लेस कर देना है। सो लेट्स से दिस इज 1 2, ये वाला 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली y में 1 2, सो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 3,2, करेक्ट है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस ग्राफ का वर्टेक्स को उठा के एज इट इज यहाँ पर रख देना है, ठीक है। सो ये ग्राफ शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, दिस इज सेम साइज का ग्राफ, सेम ग्राफ एज इट इज जैसा देखने में है, इसको उठा के यहाँ पे प्लॉट कर देना है, मीन्स ये वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो ग्राफ होगा दिस इज y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इस कंसेप्ट को मामूली मत समझिए, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप एरिया अंडर कर्व बना रहे हैं, फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, सो ये रिपीटेडली यूज होगा। हो सकता है आपको मैथमेटिक्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ भी अगर बेसिक देखिएगा तो शिफ्टिंग ही है। जैसे एग्जांपल आपको हम देते हैं, y इक्वल टू एक्स एक ग्राफ है, ठीक है। सो y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होता है, ये वाला लाइन है y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। सो अगर हम इसको लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ध्यान से देखिए। तो इसको अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अरेंज करेंगे, सो x माइनस वाई, इसको उधर ले जाइए x माइनस वाई, और 2 को इधर ले आइए, माइनस 2 आएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए माइनस 2 से, सो x बाई माइनस 2 प्लस y बाई क्या होगा, माइनस 2 से डिवाइड कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 2 इक्वल टू 1। सो इसको अगर हम लोग इक्वेट कर दे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से, सो इसमें x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। सो x में 2, x में माइनस 2 और y में 2, ठीक है। सो x में माइनस 2, सो लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 2, x में माइनस 2 और y में कितना आया, 2 आया, 1 2, यहाँ पर 2,
ठीक है। सो ये ग्राफ क्या हुआ, इस तरह का प्लॉट हुआ, ठीक है, ऐसे ना हुआ, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम लोग फॉर्मूला से प्लॉट किए हैं, है ना। लेकिन अगर इसी के रेस्पेक्ट में शिफ्टिंग यूज करके प्लॉट करना हो, सो देखिए यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सो y इक्वल टू एक्स प्लस टू में x प्लस टू को 0 से इक्वेट कीजिए। सो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा। सो -2 क्या बता रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट कितना, 2 यूनिट, ठीक है। सो देखिए ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स, है ना। अब ऐसे ही ग्राफ को सेम इसको उठा के 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। तो 2 यूनिट देखिए यहाँ लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, 2 यूनिट है ये, 1 2। सो ये ग्राफ बन जाएगा ना। सो इसी y इक्वल टू एक्स से शिफ्टिंग यूज करके हम लोगों ने प्लॉट कर दिया y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सो शिफ्टिंग ही है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन देखिएगा, सर्कल का तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट से अगर ये 4 है, ठीक है। सो इसको अगर स्टैंडर्ड देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर होता है। मीन्स एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है 2 यूनिट है, मीन्स इस तरह का है, ठीक है। ये रेडियस कितना हो गया, 2 यूनिट, ये 2 हो गया, यहाँ से आता कहीं भी रेडियस जो है इस सर्कल का 2 यूनिट है। लेकिन अगर इसी में हम लोग कर दें x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर सिंप्लिसिटी के लिए इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस तो 2 यूनिट ही रहेगा, बट शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 2,3 पर। सेम सर्कल ये वाला यहाँ पर था, लेकिन जब इसको इस फॉर्म में लिखा गया, सो ये क्या है, शिफ्टिंग है। किसका शिफ्टिंग है, इस सर्कल का शिफ्टिंग है टू द कोऑर्डिनेट 2,3। मीन्स इसका सेंटर जो है वो चला जाएगा 2,3 पर। सो 2,3, ओके, ये 2 यूनिट है। सो 1 2 2 यहाँ आएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये सर्कल शिफ्ट होकर सेम यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह का कुछ सर्कल हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट 2,3 बट रेडियस 2 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। सो शिफ्टिंग का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। 12th का मैथमेटिक्स, 11th के मैथमेटिक्स में शिफ्टिंग यूज होता रहता है, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता है, लेकिन अगर उसमें कुछ प्लस माइनस कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ग्राफ प्लॉट नहीं होने के कारण एरिया अंडर कर्व नहीं बन पाता है। एरिया अंडर कर्व में तो रिपीटेडली यूज होता है। सो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखिए।